राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का पावन महीना चल रहा है और ये मास भगवान शिव का, माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर हम प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं। पूरे महीने भगवान शिव की जयकार से चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। भगवान का जल से अभिषेक, भगवान का गंगा जल से अभिषेक और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नए ऊर्जा का संचार हमारी समस्त सृष्टि में हमें महसूस होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना बड़ी ही सरल विधि से की जाती है, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। सरल और सच्चे हृदय से की गई पूजा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बड़ी ही सुंदर कथा, जो कि है श्रावण मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधव्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल और लोड़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाहोपरांत 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिल लोड़ा रखें। सिल लोड़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। सनत कुमार ने पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया है और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर बोले, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है।
फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुड़ी पुत्र की मांग की। देवी माँ ने कहा, राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे अपनी रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने देवी माँ की आज्ञा अनुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल प्रारंभ हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा? यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी जी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुँचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। जब राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी, उसी समय चिरायु और उसका मामा वहां पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहीं पर रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को अपशब्द कहे। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसका साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु वाला भी हो तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गईं। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बाल्हिक देश के राजा दृढ़ शर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाहोपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, ये बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, किंतु वर को थोड़े समय के लिए कोई कैसे मांग सकता है? फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई
उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की और उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव को छोड़ दो तथा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, हे शुभे, ये तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया है उस हार के रत्नों की सुंदरता के विषय में बताएं। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पतिदेव का केशर युक्त पैर मेरे पैर में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि ये पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के मध्य हुई थी तथा जो भोजन किया था उसके विषय में भी बताएं। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहाँ के हाल चाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से निकला तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिरायु में थीं। राजा ने विवाहोपरांत के वस्त्र आभूषण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी वस्तुएं देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुँच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपने पास बैठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उनको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत को जो कोई भी सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा इसका, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। बोलिए ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हमने श्रावण मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा को सुना, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि मंगला गौरी व्रत कब और कैसे प्रारंभ हुआ। आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान शिव की
स्तुति। भगवान शिव की स्तुति से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके मनोवांछित फल देकर समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तुम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, सभी श्रोताओं जिन्होंने भी हमारी कथा को सुना हो, भगवान भोलेनाथ की स्तुति को सच्चे मन से किया हो, भगवान भोलेनाथ उन सभी की समस्त कामना को शीघ्र पूर्ण करें। बड़े ही दयालु भोलेनाथ हैं। इनकी थोड़ी सी पूजा करने मात्र से वह प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भोलेनाथ को सत्य और श्रद्धा बहुत ही प्रिय है। तो सच्ची श्रद्धा के साथ जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, उनके नाम का जप करता है, वह उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे।